बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का 3 दिवसीय दौरा हाल ही में पटना में शुरू हुआ। उनका ये दौरा पार्टी के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। जब वो पटना पहुंचे तो सदाकत आश्रम में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और उन्हें कांग्रेस को एकजुट करने और आगामी चुनावों में जीत की रणनीति पर जोर दिया था। अल्लावरू के इस दौरे के बाद कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। ये संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जड़ों को दोबारा से सक्रियता लाने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अल्लावरू की शक्ल में बिहार कांग्रेस को एक संजीवनी कैसे मिल सकती है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। बिहार में कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ सालों से खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। राज्य में न केवल भाजपा के बढ़ते प्रभाव का सामना करना पड़ा, बल्कि महागठबंधन की राजनीति और सहयोगियों के साथ मतभेदों ने भी पार्टी के संघर्ष को और बढ़ा दिया। कांग्रेस के पास अब तक कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं था और ये पार्टी की कमजोरी को दिखाता था। इस बीच बिहार में कांग्रेस की भूमिका खास रूप से सहायक पार्टी की तरह ही रही है, जबकि आरजेडी और जेडीयू जैसे दलों ने राज्य की राजनीति में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। लेकिन अब कृष्णा अल्लावरू के नेतृत्व में बिहार कांग्रेस को संजीवनी मिलने की उम्मीद जगी है। अल्लावरू का राजनीतिक अनुभव बिहार कांग्रेस को नया जीवन देने की क्षमता रखता है। वो एक अनुभवी नेता है और उन्होंने पार्टी की कई अहम जिम्मेदारियों को संभाला है। उनका फोकस अब बिहार के पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। वो कार्यकर्ताओं को सम्मान देने, गुटबाजी पर कड़ी निगरानी रखने और चुनावी रणनीति को सही दिशा में मोड़ने की दिशा में फिलहाल काम कर रहे हैं। पटना में उनके संबोधन के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में ये बात कही थी कि पार्टी में मेहनत और समर्पण दिखाने वाले कार्यकर्ताओं को अब सम्मान मिलेगा और जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए खून पसीना बहाता है, उसे अब संगठन में प्राथमिकताएं मिलेंगी। उनकी इस बात से ये चीजें सामने निकल करके आई हैं कि कृष्णा अल्लावरू पार्टी के भीतर एक संगठनात्मक पुनर्गठन चाहते हैं, जिसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। पटना पहुंचे अल्लावरू ने पार्टी के भविष्य को लेकर एक संदेश भी दिया। इस दौरान उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस का भविष्य अब सदाकत आश्रम में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के हाथों में तय होगा। ये संदेश सीधे तौर पर पार्टी के हर कार्यकर्ता तक पहुंचता है कि यदि वो मैदान में संघर्ष नहीं करेंगे तो वो पार्टी की राजनीति में कोई भी अहम स्थान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अपने संबोधन में अल्लावरू ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की सलाह दी और ये भी साफ किया कि कांग्रेस पार्टी अब बिहार में किसी और पार्टी को अपनी बैसाखी बनाकर नहीं चलेगी और ना ही पार्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई गुटबाजी होगी। और अगर कोई पार्टी का सदस्य इस लक्ष्मण रेखा को पार करता है तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस दृष्टिकोण के साथ अल्लावरू का ये कदम पार्टी को सशक्त और एकजुट बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। गुटबाजी अक्सर पार्टी की प्रगति में रोड़ा डाल देती है और एकजुटता की कमी से चुनाव परिणाम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अल्लावरू का ये सख्त रुख इस बात की ओर संकेत करता है कि वो पार्टी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। इसी क्रम में आपको बताते चले कि साल 1990 में जब उस वक्त बिहार में लालू प्रसाद यादव की सत्ता थी, तब से अब तक बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक राजद की तरफ शिफ्ट हो चुका था। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी मजबूरी को लेकर के कदम उठाती है तो इसका सीधा असर राजद के वोट बैंक पर पड़ सकता है। राजद और कांग्रेस का साथ लंबे समय से है। आरजेडी के साथ कांग्रेस का चुनाव लड़ना भी एक मजबूरी ही थी, चाहे वो लोकसभा का हो फिर चाहे विधानसभा का हो। महागठबंधन की राजनीति में कांग्रेस को आरजेडी का दामन थाम कर चलना ही पड़ा। अल्लावरू ने जिस तरह से पार्टी में अनुशासन बनाया है, साथ ही बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और सीनियर लीडर को जिस तरीके से अनुशासन में काम करने और जमीनी स्तर पर काम करने को कहा है, उससे लगता है कि कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी हुई है। वो पार्टी जो कभी लालू यादव की लाठी के सहारे खड़ी होती थी, वो अब खुद अपने दम पर चुनाव लड़ने का सोच रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस का ये भी फोकस है कि जमीनी स्तर पर काम कैसे किया जाए, जिससे कि पार्टी को आगामी चुनावों में जीत हासिल हो। बिहार कांग्रेस के लिए ये एक महत्वपूर्ण समय है और अल्लावरू के नेतृत्व में पार्टी के लिए एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। उन्होंने पहले ही पार्टी के भीतर एक साफ संदेश दिया है कि संगठन को मजबूत करना जरूरी है और उसी के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे न केवल पार्टी की कार्यशैली में सुधार हो सकता है, बल्कि इसका चुनाव परिणामों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अल्लावरू का बिहार में सक्रिय नेतृत्व कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी ताकत के रूप में स्थापित कर सकता है। उनकी नीतियां पार्टी के भीतर एक नया आत्मविश्वास भर सकती है। आपको बताते चलें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस की चुनावी तैयारी को धारदार बनाने के उद्देश्य से
बिहार के नवनियुक्त प्रभारी कृष्णा अल्लावरू 24 फरवरी यानी कल बिहार के दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। बिहार के नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू 24 फरवरी को 4 दिनों तक अलग-अलग जिलों का दौरा करेंगे और उनके इस दौरे की शुरुआत पटना जिले से होगी। वो पटना महानगर, पटना ग्रामीण 1 एवं पटना ग्रामीण 2 के अधीन आने वाले सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, विधान परिषद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान परिषद के साथ बैठकें करेंगे। इसके साथ ही वो बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी का दौरा करेंगे। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं का बयान आ चुका है, जिसमें पिछले विधानसभा चुनावों में मिली सीटों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का ये भी कहना है कि सीटों के बारे में शीर्ष नेतृत्व ही निर्णय लेगा। हालांकि इस बीच ये भी खबर सामने आई थी कि कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर नजर टिकाई हुई है जहां वो जीतने की मजबूत स्थिति में है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि अल्लावरू के नेतृत्व में पार्टी अपने आप को 1990 वाला कांग्रेस कैसे बना पाती है और कैसे इस बार पूरी स्वतंत्रता के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। बहरहाल वीडियो में इतना ही। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।